फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस के अंदर ग्रिड प्रॉपर्टी को। ग्रिड प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से इंप्लीमेंट की जाती है, किस प्रकार से वर्क करती है, इन सभी चीज़ों को हम विद प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में सीखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर को, जो कि हमारा न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने फ्लेक्स बॉक्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को हमने डिटेल में सीख रखा है। अब हम बात करते हैं ग्रिड। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्रिड जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है उससे किस प्रकार से डिफरेंट होती है। तो इसको समझने के लिए अभी तक हमने क्या किया हुआ है, जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी होती है उसको हमने डिटेल में पढ़ा है। फ्लेक्स बॉक्स हमें एलिमेंट का लेआउट बनाने में हेल्प करता था इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो हम फ्लेक्स बॉक्स को जब भी हम यूज करते थे तो वो वन डायरेक्शन में ही क्या करता था, हमारे लेआउट को तैयार करता था। जब भी हम डायरेक्शन रो रखते थे उस कंडीशन पे क्या होता था, हमारे सारे एलिमेंट, ये हमारा क्या होता था, फ्लेक्स का कंटेनर हो जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, फ्लेक्स कंटेनर। और इसके अंदर जितने भी आइटम होते थे वो क्या हो जाते थे, रो डायरेक्शन में, यानी हॉरिजेंटली क्या हो जाते थे, यहाँ पर इस लेआउट में आ जाते थे। इस प्रकार से हमारे सारे आइटम्स क्या हो जाते थे, हॉरिजेंटली प्लेस हो जाते थे। और जब भी हम कॉलम डायरेक्शन की बात करते थे उस कंडीशन पे क्या होता था, जब भी हम कॉलम डायरेक्शन की बात करते हैं उस कंडीशन पे सारे एलिमेंट हमारे वर्टिकली क्या हो जाते थे, अरेंज हो जाते थे कंटेनर के अंदर। इस प्रकार से हमारे सारे आइटम्स क्या हो जाते थे, वर्टिकली आ जाते थे। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक सिंगल डायरेक्शन के अराउंड ही हमारे एलिमेंट का लेआउट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिजाइन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी। जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस कंडीशन पे एक सिंगल डायरेक्शन में ही हम क्या कर सकते थे, अपने लेआउट को तैयार कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम किसको सीखने वाले हैं, ग्रिड प्रॉपर्टी को, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को 2D डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यानी उसका लेआउट जो है वो 2D डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक अच्छे लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे हमारी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी वर्क करती थी उसी के सिमिलर हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी भी क्या होती है, वर्क करती है। अगर हमें किसी भी कंटेनर के ऊपर ग्रिड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले क्या सेट कर देते हैं, ग्रिड सेट कर देते हैं। इसको सेट करने से पहले जो हमारा कंटेनर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रिड के लिए ग्रिड कंटेनर बोल देते हैं। और उसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी आइटम्स रखे गए हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रिड आइटम बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सीएसएस की ग्रिड प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है। और हमने एक चीज और सीखा हुआ है कि जब भी हम ग्रिड या फिर फ्लेक्स बॉक्स की बात करते हैं, इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वही आइटम्स हम यहाँ पर ग्रिड आइटम्स होते हैं, कंटेनर के वही आइटम्स ग्रिड आइटम्स कहलाते हैं जो बिल्कुल इसके बाद आते हैं। यानी कि जैसे हमारा कंटेनर क्रिएट किया गया है उसके जस्ट बाद, यानी जो भी उसके चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डिव एलिमेंट को क्रिएट किया हुआ है और इस डिव एलिमेंट के जितने भी यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इसको हमने एक क्लास दे दिया है। ये हमारी क्लास क्या है, कंटेनर नेम की क्लास है। ये हमारा क्या हो जाता है, कंटेनर हो जाता है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें, यानी कि जितने भी इसके चाइल्ड होंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से डिव 1 बना लिया है तो ये इसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया यहाँ से। इसी प्रकार से डिव 2 को बना लिया है तो ये सेकेंड चाइल्ड हो गया। यानी जस्ट उसके बाद हमारा कंटेनर जो है उसके जस्ट बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वही क्या होते हैं, हमारे ग्रिड कंटेनर्स के यहाँ पर ग्रिड आइटम्स कहलाते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर बाहर एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर दिया तो ये हमारे कंटेनर का, यानी कि ग्रिड कंटेनर का ग्रिड आइटम नहीं कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर पेरेंट्स के जस्ट बाद जो भी चाइल्ड आ रहे हैं वही क्या होते हैं, हमारे ग्रिड के आइटम्स होते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स दोनों ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम वेबसाइट के डिजाइन, अच्छे लेआउट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारे वेबसाइट के डिजाइंस होते हैं उसके अच्छे लेआउट की जब भी हम बात करते हैं तो उस कंडीशन पे हमारी जो ग्रिड प्रॉपर्टी होती है एंड जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स होती है ये दोनों ही क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली केसेस में हम ज्यादातर फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को ही इंप्लीमेंट करते हैं, यानी ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ग्रिड प्रॉपर्टी भी यूज की जाती है लेकिन इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उस कंडीशन पे ही हम स्पेसिफिक टास्क के लिए ही हम ग्रिड प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमें टेबुलर फॉर्म में अपने लेआउट को क्रिएट करना है। टेबुलर फॉर्म कहने का क्या मतलब है, एक टेबल के फॉर्मेट में
जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से हमें अपने डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है, तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज करते हैं, CSS की ग्रिड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यानी एक प्रकार से 2D लेआउट को क्रिएट करने के लिए ही हम ग्रिड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में हम एक सिंगल डायरेक्शन में ही अपने एलिमेंट को क्या करते हैं, एक अपने एलिमेंट के लेआउट को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी CSS की ग्रिड प्रॉपर्टी होती है ये वर्क करती है। अब इसको हम एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम एक्चुअली में क्रिएट करते हैं। जब भी हम यहाँ पर ग्रिड प्रॉपर्टी, जिस भी कंटेनर को हमें ग्रिड प्रॉपर्टी देनी होती है, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर को हम क्या सेट कर देते हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती थी। जैसे हम क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स के लिए हम क्या सेट करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करते थे। सिमिलर इसी प्रकार से जब भी हमें अपने आइटम्स को, यानी कि हम अपने कंटेनर को ग्रिड प्रॉपर्टी देना होता है, उस कंडीशन पे हम अपने कंटेनर के लिए डिस्प्ले ग्रिड सेट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, वो 2D की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, उसके लेआउट में एडजस्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। 2D फॉर्म में हमारे डेटा क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली लेआउट में सेट हो जाते हैं। अब इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी के लिए हमने यहाँ से 2 फाइलों को क्रिएट कर रखा हुआ है। फर्स्ट फाइल हमारी क्या है, grid.html की, सेकेंड फाइल है grid.css की। CSS की फाइल को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है। अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले एक कंटेनर ड्यू को हम क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने क्लास क्या दे दिया, कंटेनर यहाँ से ले लिया और यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। इससे पहले हम एक H1 हेडिंग को यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से एक H1 हेडिंग दे दिया और यहाँ से हमने दे दिया इसको CSS ग्रिड, इसको मैंने एक हेडिंग दे दिया। उसके बाद अब इस कंटेनर के अंदर इसके हम चाइल्ड ड्यू को क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, यानी ये हमारा कंटेनर हो जाएगा। अब इस कंटेनर के अंदर जो भी आइटम्स होंगे, यानी कि जो भी हमारे ग्रिड आइटम्स होने वाले हैं, उनको हम प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ से हर एक इंडिविजुअल ग्रिड आइटम्स को हम एक क्लास देने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लास क्या दे दिया, बॉक्स नेम की क्लास दे दिया, ये क्रिएट हो गया। इसको 1 नंबर्स दे दिया हमने यहाँ से। इसी प्रकार से और भी हम क्रिएट कर लेते हैं, डॉट, उसके बाद बॉक्स, ये सेकेंड हमारा हो गया, सेकेंड ग्रिड आइटम हो गया। इसी सिमिलर तरीके से हम और भी ग्रिड आइटम्स को यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, डॉट, बॉक्स, उसके बाद ये हमारा थर्ड वाला हो गया, और यहाँ से फोर्थ को भी हम क्रिएट करते हैं, और यहाँ से डॉट, उसके बाद बॉक्स लेते हैं, और ये हमारा फोर्थ वाला हो गया। इसी प्रकार से एक और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर टोटल 5 रखने वाले हैं अभी के लिए। और इसको हमने क्या किया, यहाँ से सेव किया। सेव करने के लिए अभी हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो हमारी हेडिंग है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 कुछ ऑप्शंस हमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी के लिए हम इस पर CSS प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेनर वाला ड्यू है, यानी कि जो हमारा कंटेनर है, ग्रिड का कंटेनर है, उसके लिए हम प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारा क्लास सेलेक्टर होगा, और इसके लिए हम इसकी हाइट को सेट कर देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि 300 पिक्सल्स के अराउंड इसकी हाइट को सेट कर दिया, और इसकी जो विड्थ को हम सेट करने वाले हैं, इसको हम रख देते हैं इसका डबल 600 पिक्सल्स के अराउंड। उसके बाद इसको हम एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से मान लीजिए ब्लैक दे दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद यहाँ से पेज को हम क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का लेआउट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके अंदर जो ग्रिड आइटम्स हैं, यानी कि इनको हमने एक इंडिविजुअल क्लास नेम दिया हुआ है, बॉक्स नेम की। अब इसके लिए भी हम इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से बॉक्स को ले लिया, और इसके लिए हर एक इंडिविजुअल आइटम्स की हमने जो यहाँ पर हाइट रखी हुई है, हाइट को हमने यहाँ से 50 पिक्सल्स के इक्वल रख दिया, और जो इसकी विड्थ है इसको हमने यहाँ से 100 पिक्सल्स के अराउंड रख दिया। और इसके बाद इसको हम एक कलर भी दे देते हैं। जो इसका टेक्स्ट कलर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कलर सेट कर देते हैं। यहाँ से मान लेते हैं जो इसका कलर रख दिया, टेक्स्ट का कलर, वो हमने यहाँ से व्हाइट सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने यहाँ से
लाइम सेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी के लिए यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सारे आइटम्स हमें यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को हाइट विड्थ मिल चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके, जिसके लिए हम यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और यहाँ से 2 पिक्सल्स का हमने बॉर्डर दे दिया सॉलिड, और इसका कलर हमने दे दिया ब्लैक। जो हमारे बॉर्डर का कलर होने वाला है उसको हमने ब्लैक सेट कर दिया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे ग्रिड आइटम्स थे वो क्या हो चुके हैं, यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमने इसको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ है, ना ही फ्लेक्स बॉक्स की और ना ही हमने ग्रिड की। तो इस वजह से अभी बाय डिफॉल्ट जो हमारे आइटम्स है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके अगर आप देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा कंटेनर है। यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ क्या है आप देख सकते हैं। ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर इंडिविजुअल आइटम्स को जो भी हमने हाइट एंड विड्थ दी है वो यहाँ पर मिल गई है। तो इंडिविजुअल आइटम्स यहाँ पर क्या हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। इस प्रकार से हमारे सारे आइटम्स क्या हो गए हैं, यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे आइटम्स हैं इसका जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेंटर में करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, फॉन्ट के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। फॉन्ट के लिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो कर दिया इसको हमने टू सेंटर कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो सारे यहाँ पर अगर आप देखें जो भी टेक्स्ट था वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसको क्या देने वाले हैं, जो हमारा कंटेनर है इसके लिए हम जो यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या सेट कर देते हैं, सबसे पहले इसको हम फ्लैक्स सेट करने वाले हैं। फ्लैक्स सेट करने पर क्या चेंजअप आता है ये आप देख सकते हैं। पेज को हमने रिफ्रेश किया तो जब भी हम कि अपने कंटेनर को डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स सेट करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है, यानी कि जो भी हमारा कंटेनर होता है उसके आइटम्स जो भी होते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, रो डायरेक्शन होती है। तो हमारे सारे एलिमेंट रो डायरेक्शन में क्या हो गए हैं, यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट हमारी क्या होती है, रो डायरेक्शन होती है। रो डायरेक्शन में यानी कि रो के फॉर्म में हमारे सारे डेटा क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि हमारा क्या है, एक वन डायमेंशनल। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर वन डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर हमारे सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, प्लेस हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हमने क्या सेट कर दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह इसको हमने ग्रिड सेट कर दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह इसको हमने क्या प्रॉपर्टी दे दी, यहाँ से ग्रिड दे दी। इसके बाद क्या चेंज आता है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स हमारे यहाँ पर कॉलम की डायरेक्शन में ही, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉलम की डायरेक्शन में सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, यहाँ पर प्लेस हो गए हैं। तो हर एक इंडिविजुअल आइटम्स, हर एक इंडिविजुअल यहाँ पर रो के अंदर आ रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पर। और इसके बीच में क्या आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। ये जो स्पेस मिल रही है इक्वली डिवाइड हो चुकी है। कंटेनर के अंदर जो स्पेस थी उसकी इक्वली यहाँ पर स्पेस क्या हो गई है, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स के बाद यहाँ पर क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कंटेनर की जो यहाँ पर हाइट है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं तो उस कंडीशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मान लेते हैं इसको हमने क्या कर दिया, 400 पिक्सल्स के इक्वल कर दिया। जो भी एक्चुअल हाइट एंड विड्थ होगी हमारे ग्रिड आइटम्स की वो उनको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी स्पेस होगी वो क्या होगी, लास्ट में यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वली स्पेस क्या हो रही है, हर एक ग्रिड आइटम्स के बाद यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर लाइनिंग शो हो रही है डॉट डॉट करके। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर पर्पल कलर की एक लाइन शो हो रही है जो यहाँ पर क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है हर एक इंडिविजुअल आइटम्स को रो के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट रो हो रहा है, ये सेकंड हो रहा है, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से फिफ्थ। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा लेआउट है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो इस प्रकार से जब भी हम ग्रिड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो किस प्रकार से वर्क करती है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। अभी के लिए हमने इसकी जो डायरेक्शन है ना ही रो रखी है ना ही कॉलम रखी है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमारी वही है जो
थी पहले से, यानी कि यहाँ पर कॉलम डायरेक्शन ही है, लेकिन जो हमारे आइटम्स हैं उनके बीच में बाय डिफॉल्ट जो स्पेस है वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इसको हम डिटेल में और आगे चल करके इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम 2D डायरेक्शन की बात करते हैं उस कंडीशन पे हम अपनी ग्रिड प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अगर हमें वन डायरेक्शन में ही क्या करना है, अपने एलिमेंट के लेआउट को क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन पे जब भी वेबसाइट का लेआउट आपको सिंगल डायरेक्शन के अंदर रखना होता है, तो उस कंडीशन पे आप फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को ही इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।